You're welcome on my channel Har Ghar English. So today we will start top most important question MCQs for UGC NET JRF TGT PDT for English aspirants. Okay, there is the most important question based on old English poetry. Okay students, यहाँ पर आज हम आपके साथ जो डिस्कस करने वाले हैं ओल्ड इंग्लिश पोइट्री से रिलेटेड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 99% हो सकता है ये आपको अपने एग्जाम में देखने को मिले। तो सभी स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं बिना स्किप देख कर किए हुए देखिएगा। और यहाँ पर मैंने ये सोचा है कि मैं स्टूडेंट्स का टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम फोकस करेंगे अपने राइट आंसर पर और अपने क्वेश्चन पर, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ओल्ड इंग्लिश पोइट्री क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द मोस्ट फेमस ओल्ड इंग्लिश एपिक पोएम? What is the most famous Old English epic poem? The Zephyr, Beowulf, The Wanderer, Widsith. Answer B is the right answer, Beowulf. Question number 2. Old English poetry is primarily written in which meter? Old English poetry is primarily written in which meter? Iambic pentameter, dactylic hexameter, alternative verse, free verse. चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सिर्फ जो आपका राइट आंसर है उस पर फोकस करना है। सी आंसर इज द राइट आंसर, अल्टरनेटिव वर्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज ए किनिंग? व्हाट इज ए किनिंग? ए रिडल, ए मेटाफोरिकल कंपाउंड एक्सप्रेशन, ए हीरोइक एपिथेट, ए लेमेंट। आंसर बी इज द राइट आंसर, ए मेटाफोरिकल कंपाउंड एक्सप्रेशन इज द निंग। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द हीरो ऑफ बियोवुल्फ? ए Hrothgar, B. Beowulf, C. Grendel, D. Beowulf. Okay, D option is the right answer, Beowulf. Beowulf का हीरो ही उसका मतलब नाम जिसको हम कहते हैं कि ये Beowulf पोएम है, तो उसका हीरो का नाम भी Beowulf ही था, उसी को लेकर के इस पोएम को कंपोज किया गया था। अंडरस्टूड? और सभी स्टूडेंट जो हमारी वीडियो के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस चीज़ को अच्छे से जान लें कि इस वीडियो को आप बिना स्किप करे अगर पूरा देखेंगे तो आपके काम के बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपके लिए यूज़फुल क्वेश्चन है। और साथ ही आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि सभी स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें। बिना किसी चार्ज के हम ये आपके लिए फ्री में वीडियो अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 5, इन बियोवुल्फ हु इज़ द किंग ऑफ द डांस? बियोवुल्फ, हर्थगर, हैगलेक, अनफर्थ। आंसर बी इज द राइट आंसर, हर्थगर। कौन था राजा डांस का? हर्थगर था बियोवुल्फ में। क्वेश्चन नंबर 6, विच मॉन्स्टर डज बियोवुल्फ फाइट फर्स्ट? तो कौन सा मॉन्स्टर है जो बियोवुल्फ में सबसे पहले लड़ता है? ग्रेंडल्स मदर, ड्रैगन, ग्रेंडल, हर्टिंग। आंसर सी, ग्रेंडल। ग्रेंडल मॉन्स्टर डज बियोवुल्फ फाइट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द सेफ्रर मैनली अबाउट? A soldier's return home, a king's downfall, a sailor's spiritual journey, a heroic battle. C option is the right answer, a sailor's spiritual journey based the poem Zephyr. Okay. Question number 8, what kind of poem is the Wanderer? Wanderer किस तरह की पोएम है ये पूछा जा रहा है आपसे। A religious, B epic, C elegy, D satire. Answer C is the right option, elegy. Question number 9, what term describes the oral tradition of old English poetry? A manuscripts based, B written anonymously, C oral formulaic, D rhetoric rhyme. Answer C, oral formulaic. Understood? Oral formulaic term describes the oral tradition of old English poetry. Question number 10 is, which manuscript contains Beowulf? A Worsley book, C Junius manuscript, C Exeter book, D Novel Codex. Answer D, Novel Codex. Question number 11, the Exeter book contains primarily which type of poems? A sagas, B elegies and riddles, C psalms, D chronicles. Answer B is the right answer, elegies and riddles. Question number 12, the dream of the road is what type of poem? A elegy, B heroic, C religious vision, D satire यानी satirical. Answer C, religious vision. Religious vision is the right answer. Question number 13, which object speaks in the dream of the road? A sword, B the cross, C a shield, D a book. आपसे पूछा जा रहा है विच ऑब्जेक्ट स्पीक इन द ड्रीम ऑफ द रोड। द ड्रीम ऑफ द रोड में किस ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है?
तो वो है आपका आंसर बी इज़ द राइट आंसर, द क्रॉस ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट लैंग्वेज हैवली इन्फ्लुएंस्ड ऑल इंग्लिश आफ्टर द विकिंग इन्वेंशंस? ए लैटिन, बी नॉर्स, सी ग्रीक, डी फ्रेंच। आंसर बी इज़ द राइट आंसर, नॉर्स। Question number 15. What is a common theme in Old English poetry? A. Romantic love. B. Nature worship. C. Heroism and fate. D. Comedy. Answer C is the right answer. Heroism and fate. Okay. हमारी कॉमन थीम ओल्ड इंग्लिश पोइट्री की क्या होती थी? हीरोइज्म एंड फेट, यानी साहस और साथ में भाग्य, दो बातें होती थी जिसके ऊपर बेस्ड ओल्ड इंग्लिश पोइट्री को कंपोज किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 16. हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री? A. Chaucer, B. Cadmon, C. Sunwolf, D. Bede. Answer B is the Cadmon. Cadmon is the father of English poetry. Question number 17. Cadmon is known for composing what type of poetry? A. Epic, B. Religious hymns, C. Satirical poems, D. Love sonnets. Answer B is the right answer. Religious hymns. Hymns कहते हैं भजन को, ठीक है। धार्मिक भजन जो थे वो कैडमोन ने सबसे पहले कंपोज किए थे पोइट्री में। Question number 18. Which Old English poets' works include Ellen, Juliana, and Christ II? A. Cadmon, B. Alfred, C. Bede, D. Sunwolf. Answer D is the Sunwolf. Sunwolf Old English poets' works include Ellen, Juliana, and Christ II. Question number 19. What is word in Old English literature? A. Battle, B. Fate, C. A god, D. A poem. Answer B is the right answer. Fate. भाग्य को कहा गया है, ठीक है। वर्ड मतलब किसके लिए शब्द यूज हुआ है? वर्ड भाग्य के लिए हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट वाज द फर्स्ट नॉन इंग्लिश क्रिश्चियन पोइट? ए. कैडमोन, बी. एल्डम, सी. अल्फ्रेड, डी. बेड। आंसर ए इज द राइट आंसर, कैडमोन। कैडमोन वाज द फर्स्ट नॉन इंग्लिश क्रिश्चियन पोइट। Question number 21. Old English poetry was primarily observed by whom? A. Merchants, B. Warriors, C. Monks, D. Sailors. Answer C is the monks. Old English poetry primarily preserved किया, किन लोगों को preserve किया उसने? monk लोगों को preserve किया। Question number 22. Which poem features a speaker lamenting lost lord and comrades? A. The Sufferer, B. The Run, C. The Wanderer, D. Dior. Answer C is the Wanderer. Question number 23. In which poem does the speaker reflect on the decay of a once great city? A. The Run, B. Beowulf, C. The Sufferer, D. Judith. Answer A, the right answer, The Run. 24. Question number 24. Dior is an example of what type of Old English poetry? Dior किसका एग्जाम्पल है ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में? A. Hymn, B. Riddle, C. Lament, D. Epic. Answer C is the Lament. Next, question number 25. What poetic device uses the repetition of consonant sound? A. Assonance, B. Metaphor, C. Alteration, D. Irony. Answer C is the right option, alteration. Okay, alliteration का poetic device है ये। Question number 26. Which of these is not a non-Old English manuscript? A. Novel Codex, B. Worsley books, C. Cotton Library, D. Alfred Scroll. Answer D is the right answer, Alfred Scroll. Question number 27. What is comitatus in Old English culture? A option is a religious vow, B. a poetic form, C. loyalty between lord and thane, D. a warrior chant. Answer C is the right answer, loyalty between lord and thane. इसमें ईमानदारी दिखाई जाती थी लॉर्ड और थैन के बीच की। Question number 28. The primary subject of Judith is A. Prophecy, B. A noble woman's betrayal, C. A heroic woman slaying an enemy, D. A royal feast. Answer C is the right answer, a heroic woman slaying an enemy. Question number 29. The heroic chord in Old English poetry emphasizes what virtue? A. Intelligence, B. Humor, C. Loyalty and bravery, D. Wealth. Answer C is the right answer, loyalty and bravery. Question number 30. Which of these is a poetic riddle collection in Old English? A. The Worsley Codex, B. The Exeter Book, C. The Anglo-Saxon Chronicle, D. The Book of Hours. Answer B is the right answer, the Exeter Book. Understood? Which of these is a poetic riddle collection in Old English? पूछा जा रहा है Old English में riddle collection जो poetic है, जो book है, उसका क्या नाम है? तो वो है B option is the right answer, the Exeter Book.
ओके स्टूडेंट्स, ये 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन ओल्ड इंग्लिश पोइट्री। सो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए विद आंसर्स। अगर ये क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलते हैं, और मिलेंगे ही क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कभी आपने नहीं पढ़े होंगे, ना सुने होंगे, तो इस तरह के क्वेश्चंस को ज़्यादा रखा जाता है एग्ज़ाम में। तो आप जो है इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और सभी स्टूडेंट्स इसी तरह इस चैनल और वीडियो पर अगर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे वीडियो को इसी तरह लगातार देखिए। आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट हम यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं बिना किसी चार्ज के। अभी जो है आप इसके थ्रू अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ओके, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, कोई फीस नहीं है। आप बहुत अच्छे से हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।